नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, विश्व कपास दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कपास के क्षेत्र और आर्थिक विकास में इसकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस पहली बार 2019 को जनेवा में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति और विश्व व्यापार संगठन के द्वारा मनाया गया था। और इस बार की इसकी थीम है कॉटन फॉर गुड। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और उपभोक्ता है। यहाँ हमने जिक्र किया है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं नगोजी ओकोंजो इवेला। कौन? नगोजी ओकोंजो इवेला। और कई बार एग्जाम में इसमें सम्मिलित देशों की संख्या भी पूछी जाती है, जो कि 164 है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फायरबोल्ट कंपनी ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी फायरबोल्ट कंपनी ने प्रसिद्ध क्रिकेटर और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, विराट कोहली। इससे पहले कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और इसी तरह विराट कोहली वीवो, जियोनी, ग्रेट लर्निंग, वेलमैन, एमपीएल, प्यूमा और बूस्ट एनर्जी ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यह हमने जिक्र किया है फायरबोल्ट कंपनी का। तो यह स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन और लाइफस्टाइल शूज की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2015 में आयुष किशोर और अर्णव किशोर ने की थी। इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में प्रदेश राज्य सरकार ने सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने और महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ हमने जिक्र किया है आंध्र प्रदेश राज्य का। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव राजधानी है, अमरावती लेजिस्लेटिव राजधानी है और कुर्नूल जुडिशियली राजधानी। और प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, अब्दुल रज़ाक गुरना। इन्हें यह अवार्ड उपनिवेशवाद और महाद्वीप के बीच की खाड़ी के शरणार्थियों के लिए लिखे साहित्यों के लिए दिया गया है। बात करें अब्दुल रज़ाक गुरना की, तो ये 1948 में तंजानिया में जन्मे थे, जबकि 1960 से इंग्लैंड में रहते हैं। इन्होंने अभी तक 10 उपन्यास लिखे, जिनमें से पैराडाइज नोवेल सबसे चर्चित उपन्यास रहा, जिसे 1994 में प्रकाशित किया गया था। इसी तरह बात करें साहित्य के नोबेल पुरस्कारों की, तो 1901 से अभी तक 118 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से 4 बार संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है और अभी तक 16 महिला लेखकों को यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, यदि आप नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने गुरजीत कौर को सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड दिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, गुरजीत कौर। जबकि पुरुषों में यह अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। और साथ में सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। और अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने 2022 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम से अपना नाम हटाया है। यह हमने जिक्र किया है एफआईएच यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को
पेरिस फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नदीम अंजुम को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, नदीम अंजुम। इससे पहले इस पद पर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद थे, जिन्हें तालिबान की मदद करने के आरोप के बाद इस पद से हटाया गया। इनकी जगह पर नदीम अंजुम को ISI का चीफ बनाया गया है, जो पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के महानिदेशक भी रह चुके हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को की गई थी। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अपना नया प्रमुख किसे नियुक्त करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में वेंडी वर्नर को अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, वेंडी वर्नर। इन्होंने जून झांग की जगह ली है। अब वेंडी वर्नर नई दिल्ली स्थित कार्यालय से भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देंगी। यह हमने जिक्र किया है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का। तो 11 अप्रैल 1955 को विश्व बैंक ने इसका मसौदा तैयार किया था, लेकिन इसे 20 जुलाई 1956 को स्थापित किया गया, जिस समय इसमें शामिल सदस्य देशों की संख्या थी 31। लेकिन 1962 में यह यूएनओ का एक अभिन्न अंग बन गया और प्रेजेंट टाइम पर इसमें 184 देश हैं और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में और प्रेजेंट टाइम पर इसकी CEO है मख्तर डायो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत का प्रथम ई-फिश मार्केटिंग ऐप फिशवाले लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में असम राज्य ने भारत का पहला ई-फिश मार्केटिंग ऐप फिशवाले लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, असम। इस ऐप को राज्य के मत्स्य पालन मंत्री परिमल सुखाबैद ने लॉन्च किया, जो जलीय कृषि के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा, यानी खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन ऑर्डर और बेचने में मदद करेगा। यहाँ हमने जिक्र किया है असम का। तो असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट येसुदासन का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, येसुदासन। ये केरल ललिता कला अकादमी के अध्यक्ष थे और कार्टून अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था और केरल सरकार ने स्वदेश भिमानी केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने मनरेगा श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने महिला संविदा कर्मचारियों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लागू करने की घोषणा की और 24 दिनों के आकस्मिक और 12 दिनों के चिकित्सा अवकाश देने की भी घोषणा की है। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश का। तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की उमंगोट नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, मेघालय, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.